2025 में ड्रॉप शिपिंग से छोटे छोटे बच्चे भी लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। जानना चाहते हो कैसे? तो इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट शॉपिफाई वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, कैसे आप केवल 20 मिनट में एक कंप्लीट शॉपिफाई वेबसाइट बना सकते हो। तो बिल्कुल लास्ट तक देखना, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको मेरे चैनल डिजिटल दानिश पे आना है और उसकी जो रिसेंट वीडियो है उसको ओपन करना है और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, इस पर क्लिक कर देना है। शॉपिफाई 20 रुपीज फॉर 6 मंथ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अभी शॉपिफाई आपको 20 रुपए में 6 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन दे रहा है। जी हाँ, 20 रुपीज 20 रुपीज 20 रुपीज 20। इस तरीके से आपको 6 महीने तक 20-20 रुपए पे करने हैं। एक बर्गर की कीमत में आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और काउंटडाउन के साथ में स्टार्ट करते हैं, ताकि आपको पता चल सके कैसे आप केवल 20 मिनट में आप ये वेबसाइट बनाओगे। तो सबसे पहले आपको लिंक पे क्लिक कर देना है, आपको YouTube में मिल जाएगा, इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पर आकर आपको अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है, digitaldanishmalik@gmail.com। आप यहाँ देख सकते हो आपको 6 मंथ के लिए ये सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। देन आपको एक पासवर्ड सेट कर देना है, मेरा ऑलरेडी पासवर्ड है इसमें। और यहाँ से यह आपको बोलेगा कि आप अभी प्लान सेलेक्ट कर लो। तो फिलहाल के लिए हम प्लान जो है ना स्किप कर देते हैं और इसको यहाँ से स्किप कर देंगे। और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ये आपसे पूछेगा, हम चाहें तो इसको फिल कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं भी इसको जल्दी जल्दी नेक्स्ट कर देता हूँ। और ये आपका शॉपिफाई स्टोर बनके रेडी हो गया, मतलब शॉपिफाई स्टोर आपका रेडी हो गया। अब आपको डिज़ाइन करना है और प्रोडक्ट ऐड करना है। तो सबसे पहले जो काम है वो है बेसिक सेटिंग। तो सब उसके लिए हमें जाना पड़ेगा सेटिंग्स पे। यहाँ आपको आना पड़ेगा जर्नल में, और जर्नल में आपको ये बेसिक सेटिंग है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इस स्टोर का हमने नाम रखा है शॉप नोवा और इसमें अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे और इस इंफॉर्मेशन को सेव कर देंगे। देन है बिलिंग एड्रेस, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपनी भरनी है। इसी के बाद में आपका जो स्टोर है वो एक्टिव होगा। देन इसके बाद में आपको आ जाना है सीधे चेकआउट पे, और चेकआउट में आपको फ़ोन ईमेल से आप जो भी कस्टमर है आपका वो अकाउंट लॉगिन कर पाएगा। फिर फुल नेम इन्फॉर्मेशन सही है, सारी चीज़ें। देन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या ई कॉमर्स कर रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको शिपिंग एड्रेस फ़ोन नंबर को रिक्वायर्ड करना पड़ेगा और इस सारी इन्फॉर्मेशन को आपको सेव कर देना है। दैट्स इट, यही बेसिक सेटिंग हमें करनी होती है, इसके अलावा कुछ नहीं करना हमें जब हम ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। इसके बाद में हमें आना है टैक्स एंड ड्यूटी पे। अगर आप प्रोडक्ट के प्राइस में टैक्स इंक्लूड कर रहे हो तो यहाँ पर आके टैक्स को 0 कर दोगे, और अगर आप प्रोडक्ट के प्राइस से टैक्स एक्सक्लूड कर रहे हो तो यहां पर आप टैक्स मेंशन रहने दोगे। एक मैं आपको यहां पर पॉइंट बता दूं कि अगर आप प्रोडक्ट का जो टैक्स है, जो भी टैक्स बन रहा है, वो प्राइस में इंक्लूड करोगे तो इंडियन कस्टमर के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, क्योंकि हम इंडियंस इरिटेट हो जाते हैं जब प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि उसका टैक्स अलग से लग रहा है और शिपिंग कॉस्ट अलग से लग रही है। तो मैं आपको इस सजेशन यही दूंगा कि ये सारी कॉस्टिंग इंक्लूड रखो प्रोडक्ट प्राइस में। तो हमें इंडिया पे आना है और यहाँ पर आके टैक्स को सबको आप 0 कर लेंगे। मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको, इसके तरीके से आप 0 करते हुए चलेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन सेव ज़रूर कर लेना। बस इसी तरीके से आपको बेसिक सेटिंग करनी है। देन इसके बाद में आप आ जाएंगे ऐप एंड सेल चैनल पे, और यहाँ पर ड्रॉप शिपिंग आपका जो सप्लायर है वो ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, शॉपिफाई ऐप स्टोर पे जाएंगे आप, और यहाँ पर रोपोसो ड्रॉप शिप इंडिया, ये इंडिया में अभी ऑटोमेशन दे रहे हैं ड्रॉप शिपिंग में। तो जो भी सप्लायर आपको सही लगे आप उसको ऐड कर सकते हो। जहाँ प्राइस सही मिल रहा है, जहाँ सर्विस सही मिल रही है, आप उसको ऐड करो और उसके साथ बिजनेस करो। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा इस वीडियो में, तो आप फ्री हो, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ हम सर्च कर लेंगे ड्रॉप शिप इंडिया, और ये इस तरीके का आपको लोगो मिलने वाला है। इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इसको अगेन इंस्टॉल कर लेंगे, और यहाँ हम अपना फ़ोन नंबर ऐड करा देंगे। OTP आएगा, दैट्स इट। इसको साइन इन कर लेंगे
और अपने स्टोर का नाम भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। हमारे स्टोर का नाम है शॉप नोवा, कन्फर्म इट। अब हमारा सप्लायर ड्रॉपशिप इंडिया हमारे शॉपिफाई स्टोर से कनेक्ट हो चुका है। यहाँ से हम अपने प्रोडक्ट को ऐड कर लेंगे। तो प्रोडक्ट रिसर्च क्या है, ये कंप्लीट वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर सीख सकते हो कैसे आप प्रोडक्ट रिसर्च करके विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे। तो अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक रैंडम प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं। दिस इज द ट्रेंडिंग प्रोडक्ट राइट नाउ। तो इसको हमें ऐड कर लेंगे। हमें करना क्या है, जस्ट पुश टू शॉपिफाई करना है। जैसे ही हम पुश टू शॉपिफाई करेंगे एक विंडो पॉपअप हो जाएगी, हमारे स्टोर का नाम यहाँ पर आ जाएगा शॉप नोवा। जो भी आपको सेलिंग प्राइस रखना है, सपोज मैं इसका सेलिंग प्राइस रखता हूँ 899, तो बाकी हमारा मार्जिन आ जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पर। और हम इसको कर देंगे पुश टू शॉपिफाई। तो सप्लायर ऐड करने के बाद में हम आ जाएंगे ऑनलाइन स्टोर पर और यहाँ से हम अपनी थीम सेलेक्ट कर लेंगे। तो थीम सेलेक्ट करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे इस टाइम पे। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो शॉपिफाई स्टोर में वो हॉरिजॉन थीम होगी, ये AI बेस्ड थीम है, थोड़ी सी अभी यूज़र फ्रेंडली नहीं है। बट हम एक ओल्ड स्कूल बॉयज़ के साथ चलते हैं, डोएन के साथ में, जो कि ट्रेडिशनल थीम है शॉपिफाई की और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसको हम कस्टमाइज़ कर लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप शॉपिफाई स्टोर पे जाके इसको ऐड कर सकते हो। तो ये आपको बेसिक इस तरीके से सारी चीज़ें मिलने वाली हैं यहाँ पर। तो ये मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये होता है अनाउंसमेंट बार, हेडर और मेन वेबसाइट टेम्पलेट जिसको बोलते हैं, और नीचे होता है फुटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अनाउंसमेंट बार को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर अपना एक अनाउंसमेंट मेंशन कर देंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं वेलकम टू, और स्टोर की जगह कर देंगे शॉप नोवा। दैट्स इट, इतना ही हमें करना है, ज़्यादा चेंजेस भी नहीं करने, और सारी इन्फॉर्मेशन को हम सेव करते हुए चलेंगे। इसके बाद में हम अपना जो लोगो है वो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे थीम सेटिंग पे, यहाँ लोगो पे जाएंगे, यहाँ से अपना हम लोगो एक ऐड करा लेंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए पहले ही एक लोगो बना के डिज़ाइन करके रख लिया है, तो उसको ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से आपको सिंपल और आई कैचिंग अट्रैक्टिव लोगो बनाना है। जितना सिंपल रहेगा उतना आपकी वेबसाइट अच्छा दिखेगी। तो ये कुछ लोगो है, अभी आपके सामने रिफ्लेक्ट होगा। अब ये बहुत छोटा दिख रहा है तो इसका साइज़ हम इंक्रीज़ कर लेंगे। हमारा वेबसाइट पे लोगो आ चुका है। ज़्यादातर हमारे जो व्यूअर हैं, जो वेबसाइट विजिटर हैं, वो मोबाइल फ़ोन से आएंगे। तो एक बार मोबाइल फ़ोन पे भी देख लेते हैं हमारा लोगो किस तरीके से दिख रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन अगेन सेव करते हुए चलेंगे। इसके बाद टेम्पलेट में आ जाएंगे। टेम्पलेट में सबसे पहले हम ऐड करेंगे बैनर इमेज को, और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कुछ बैनर इमेजेस। हमने बैनर इमेज यहाँ पर ऐड कर लिया और इस इन्फॉर्मेशन को हम सेव करते हुए चलेंगे। और एक बार मोबाइल फ़ोन पे भी देख लेंगे कि हमारा इस बैनर का लुक कैसा आ रहा है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा ये कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है। अभी ओवरलैप कर रहा है टेक्स्ट, तो उस टेक्स्ट को कैसे आपको रिमूव करना है, तो आप यहाँ देख सकते हो हेडलाइन है और बटन है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसको रख भी सकते हो। तो ये हमारा मोबाइल पे इस तरीके से बैनर दिख रहा है और हमारा जो है डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके से बैनर शो हो रहा है। अब प्रोडक्ट ऐड करने के बाद में हम यहाँ पर एक कलेक्शन ऐड कर लेंगे। तो हम प्रोडक्ट में कलेक्शंस पे आएंगे और यहाँ पर हम ऐड कलेक्शन पे क्लिक कर देंगे। ऐड कलेक्शन पे क्लिक करने के बाद में हम एक अपना कलेक्शन बना लेंगे अंडर 999, ठीक है। इसका रुपीज़ कर देते हैं अंडर ₹999। इससे क्या ना 999 रुपये से नीचे के प्रोडक्ट हमारे इस कलेक्शन में ऐड हो जाएंगे। मैनुअली आप ऐड कर सकते हो ब्राउज़ करके, बट हम स्मार्ट वे में जाएंगे और यहाँ हम सेलेक्ट कर लेंगे प्राइस, और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे लेस देन, और इसको हम कर देंगे 1000। तो 1000 से नीचे 999 होता है। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं इस प्राइस रेंज में वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर शो हो चुके हैं। तो इस तरीके से कलेक्शन को आप क्रिएट कर लोगे। आप जितने चाहे कलेक्शन क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट कैटेगरी के, मतलब मेंस के, वीमेंस के, जो भी आपका निश है उसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से कलेक्शन ऐड कर लोगे। बैनर ऐड करने के बाद में हम यहाँ पर फीचर कलेक्शन में आएंगे और फीचर कलेक्शन में हम अपना जो कलेक्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा ये इसको रिप्लेस कर देंगे। एग्जिस्टिंग वाले को हमने बनाया था अंडर 999, उस वाले कलेक्शन को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट काउंट आप देख सकते हो। अब इस कलेक्शन का आप नाम भी देख सकते हो अंडर ₹999। तो 1000 से नीचे के जितने भी प्रोडक्ट प्राइस है वो सारा यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा और शो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम सेव कर देंगे। इसके बाद में टेम्पलेट में ही हम ऐड सेक्शन करेंगे और आपको यहाँ पर बहुत सारे सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। उनका जो भी प्रीव्यू है वो यहाँ पर आपको राइट साइड में इसके देखने को मिलेगा। तो हमने एक कलेक्शन ऐड किया था, अब हम एक प्रोडक्ट को ऐड कर लेंगे, मतलब फीचर्ड प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे। तो कोई भी प्रोडक्ट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि हमारी वेबसाइट पर अच्छा लगे। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप एज इट इज़ रख सकते हो, अदरवाइज इसको भी हटा सकते हो। तो हम इसको एज इट इज़ ही रहने देते हैं। फीचर प्रोडक्ट के बाद में हम ऐड सेक्शन पे जाएंगे और एक
अपना जो सेक्शन है वो और ऐड कर लेंगे इमेज विद टेक्स्ट का। इमेज विद टेक्स्ट में हम एक इमेज सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो टेक्स्ट तो मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आपको इमेज में ऐड करके बता दे रहा हूँ। अभी तक कब मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की हमारी वेबसाइट दिख रही है। तो ये कुछ हमारा इस तरीके का वेबसाइट का लुक आ रहा है, और अगर आप इसको मोबाइल फ़ोन पे देखोगे तो इस तरीके से कुछ हमारी वेबसाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। नॉट बैड, नाइस। अब हम वापस जाएंगे ऐड सेक्शन पे, और एक ऐड सेक्शन में हम एक स्लाइडर और ऐड कर लेंगे, और इस स्लाइडर में एक इमेज ऐड कर लेंगे, और इसका जो भी टेक्स्ट है हम उसको रिमूव कर देंगे। इसको हम इंफॉर्मेशन को सेव कर देंगे। इसके बाद में एक सेक्शन को और ऐड करेंगे, और यहाँ पर हम ऐड करेंगे रिव्यू कॉलम। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, मल्टी कॉलम ऐड कर लेंगे, और यहाँ से हम अपने टेस्टिमोनियल बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पर आप लिख दोगे टेस्टिमोनियल, और आपके जो भी कॉलम है उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा इमेज, नाम, और आपको टेक्स्ट मिलेगा। तो मैं आपको जल्दी से करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 3 कॉलम, आप इसमें इमेज और अपने कस्टमर का नाम और उसका रिव्यू यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो वो आपको कॉलम पे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ से आप उसकी इमेज ऐड कर सकते हो। तो हम इमेज ऐड कर देंगे, और इसका नाम रख देंगे नेहा वर्मा, रैंडम नेम कोई भी, और यहाँ पर आप जो भी इसका टेस्टिमोनियल है वो यहाँ मेंशन कर सकते हो। आई लाइक द, और अगर आपसे नहीं आता ये चैट जीपीटी से आप करवा सकते हो, क्योंकि एआई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आज की डेट में। तो यहाँ पर आप एक अच्छा सा टेस्टिमोनियल बना सकते हो। इसी तरीके से आप सारे कॉलम के टेस्टिमोनियल बना सकते हो और इसको सेव कर लोगे। अब ऑलमोस्ट हमारी वेबसाइट डिज़ाइन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नेविगेशन बनाएंगे। तो नेविगेशन बनाने के लिए हमें कुछ लीगल पेजेस चाहिए होंगे जिसकी हमें ज़रूरत होगी नेविगेशन में। तो लीगल पेजेस कैसे क्रिएट करने हैं आइए वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे सेटिंग्स पे, और यहाँ पर सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें पॉलिसीज़ मिलेंगी, और यहाँ पर आपको टेम्पलेट मिल जाएंगे। एक्चुअली रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी पे क्लिक करेंगे, और यहाँ का जो टेम्पलेट है वो आप इंसर्ट टेम्पलेट कर देंगे। इसको अच्छे से रीड कर लेंगे, जो आपका सप्लायर प्रोवाइड करा रहा है इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर लेंगे, इसको पब्लिश कर देंगे। प्राइवेसी पॉलिसी ऑलरेडी यहाँ पर ऐड है, बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको हम चेक कर लेते हैं बस। फिर टर्म्स एंड सर्विस, इसका भी हमें टेम्पलेट मिल जाएगा, ये भी हम इंसर्ट कर देंगे, इसको पब्लिश कर देंगे। शिपिंग पॉलिसी जो भी आपका सप्लायर प्रोवाइड कराएगा वो हम ऐड कर देंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ खाली टेम्पलेट, इसको पब्लिश कर देते हैं। देन उसके बाद में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ये रिक्वायर्ड है, तो इसमें जो भी आपका टेम्पलेट है उसको इंसर्ट कर दोगे तो आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो अभी के लिए मैं सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ मेंशन करके छोड़ देता हूँ, आप अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन करोगे, ठीक है, ज़रूर करोगे। तो ये सारे लीगल पेजेस हो गए। इसके बाद में हमें एक अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस पेज की ज़रूरत पड़ेगी, वो कैसे क्रिएट करना है तो वो सीख लेते हैं। ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ हमें पेजेस का ऑप्शन मिल जाएगा। देन यहाँ से ऐड पेज कर लेंगे, और यहाँ हम लिख देंगे अबाउट अस। अबाउट अस लिखने के लिए चैट जीपीटी का यूज़ करेंगे, और यहाँ लिख देंगे राइट अबाउट अस फॉर माई, ये मेरी वेबसाइट है शॉप नोवा, इसके लिए अबाउट अस लिख दो, ठीक है। तो बहुत सिंपल वे में ये बहुत अच्छा सा अबाउट अस हमें ये लिख के दे देगा, हम इसको ही कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप भी अपने स्टोर की, अपने बिजनेस की हिस्ट्री बता के, उसको अपनी स्टोरी बता के चैट जीपीटी को और बहुत अच्छा सा अबाउट अस लिखवा सकते हो। इसको हम सेव कर देंगे। अब हमारे सारे पेजेस बन के रेडी हैं। अभी एक चीज़ यहाँ पर आपने देखा कि ये बाय डिफ़ॉल्ट हिडन आ रहा है, तो इसको विजिबल करके इसको सेव कर देंगे। अभी हमारा पेज एक्टिव हो जाएगा। अब बात करते हैं नेविगेशन की, कि हमें शॉपिफाई नेविगेशन या मेन्यू कैसे क्रिएट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा कंटेंट पे। कंटेंट पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा मेन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, मेन्यूज़ पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर आप देखोगे आपको 2 मेन्यू मिलेंगे, मेन मेन्यू और फुटर मेन्यू। तो हमें दोनों ही मेन्यू पे वर्क करना है। मेन मेन्यू पे हम क्लिक करेंगे, होम कैटलॉग और कॉन्टैक्ट आ रहा है, यहाँ पर हम
कुछ भी ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लेंगे और रिमूव भी कर सकते हैं। तो लिंक पे क्लिक करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हम पेज ऐड कर लेते हैं अबाउट अस का, तो अबाउट अस का पेज एक्टिव कर लेंगे। दैन इसमें मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर हम एक कलेक्शन ऐड कर लेते हैं जो कि हमने बनाया है अंडर 999। इस तरीके से आप भी इसको ऐड कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो। अब ये इसका सीक्वेंस अगर हमें चेंज करना है, अब जैसे कैटलॉग को मुझे हटाना है तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा और इसका सीक्वेंस चेंज करने के लिए मैं जस्ट इसको ड्रैग करके होम के बाद रख दूंगा कॉन्टैक्ट अबाउट अस, और हमारा होम अंडर 999 कॉन्टैक्ट और अबाउट अस मेन्यू में रहेगा। इसको सेव कर देंगे। एक बार इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। तो हम आई बटन पे क्लिक करेंगे और हमारी जो वेबसाइट है वो किस तरीके से डिज़ाइन हो रही है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो हम आई बटन पे क्लिक कर देंगे और हम देख लेंगे कि हमारी वेबसाइट किस तरीके से अभी दिख रही है। बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए जब भी आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो। तो यहाँ पर हमारा मेन्यू आ चुका है, आप ये देख सकते हो। और ये कुछ हमारी वेबसाइट का लुक है जो अभी हमारा डेस्कटॉप लुक है। बहुत सिंपल और बहुत फास्ट वे में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी बहुत अच्छे से वेबसाइट को डिज़ाइन करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सको। देन हम कंटेंट पे आ जाएंगे। अब हमने मेन मेन्यू डिज़ाइन कर लिया, अब हमें करना है फुटर मेन्यू डिज़ाइन। तो हम फुटर मेन्यू पे आएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले यहाँ पर ऐड आइटम कर लेंगे। तो हमारे पास जो लीगल पेजेस हैं, पॉलिसी पेजेस, उनको सारी पॉलिसी पेजेस को ऐड कर लेंगे। प्राइवेसी पॉलिसी, इसको हम सेव कर देंगे। देन उसके बाद में हम एक बार अपने थीम सेटिंग पे आएंगे। अब हम फुटर डिज़ाइन करेंगे। तो फुटर डिज़ाइन करने के लिए हमें फुटर पे चलना होगा और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड ब्लॉक कर लेंगे। तो हमें कुछ 4 ब्लॉक देखने को मिलेंगे। मेन्यू है, ब्रांड इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट और इमेज। तो सबसे पहले मेन्यू ऐड कर लेते हैं। देन हम दूसरा सेक्शन ऐड करते हैं इसमें, ब्रांड इन्फॉर्मेशन। देन उसके बाद में टेक्स्ट और उसके बाद में एक इमेज। अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं। तो हम इमेज में जाएंगे और अपना लोगो जो है हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इमेज में आएंगे और अपना लोगो यहाँ पर ऐड कर देंगे। देन टेक्स्ट में आएंगे और अपनी ब्रांड इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। शॉप नोवा, और इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। इसको सेव कर देंगे। फिर है ब्रांड इन्फॉर्मेशन। तो ब्रांड इन्फॉर्मेशन में आपको सारे सोशल मीडिया पेजेस आएंगे। तो वो आपको थीम सेटिंग पे जाना पड़ेगा। स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा सा आपको तो सोशल मीडिया पेजेस मिल जाएंगे। फेसबुक का लिंक यहाँ पर डाल देंगे, इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पर डाल देंगे, यूट्यूब का लिंक डाल देंगे। देन जो भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनके सारे लिंक हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो वो सारे सोशल मीडिया आपके हैंडल यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इस इन्फॉर्मेशन को हम सेव कर देंगे और हमारा फुटर बन के रेडी हो जाएगा। तो अब एक बार हम नज़र मार लेते हैं अपनी वेबसाइट पे कि हमारी वेबसाइट किस तरीके से दिख रही है। तो हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिख रही है, आप देख सकते हैं। ये हमने सारी चीज़ें डिज़ाइन की हैं। इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी देखने को। आप जो भी सेक्शन ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो और जिस सेक्शन को हटाना चाहते हो हटा सकते हो। एक बार मोबाइल प्रीव्यू भी देख लेते हैं कि वो कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ लुक है। ये हमारा फुटर आ गया। इस इन्फॉर्मेशन को सेव कर देंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पेमेंट कैसे कलेक्ट करना है। तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आप जीएसटी नहीं है, पेमेंट गेटवे नहीं है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप कैश ऑन डिलीवरी की सेटिंग करोगे शॉपिफाई में और कैश ऑन डिलीवरी के साथ में बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको आना होगा सेटिंग्स पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर पेमेंट पे क्लिक कर दोगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद में मिलेगा आपको मैनुअल पेमेंट मेथड। यहाँ पर आपको मिलेगा कैश ऑन डिलीवरी ऑन करने का ऑप्शन और एक्टिव कैश ऑन डिलीवरी कर दोगे यहाँ पर। दैट्स इट। अब हमारा कैश ऑन डिलीवरी एक्टिव हो चुका है, मतलब हमारा जो स्टोर है वो रेडी हो चुका है चेकआउट के लिए। दैट्स इट। अब हम अपनी वेबसाइट पे डोमेन ऐड करेंगे। तो डोमेन ऐड करने के लिए आपको GoDaddy का जो अकाउंट जहां से आप डोमेन बाय करोगे उसको लॉगिन रखना है। तो डोमेन ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक सेटिंग पे आके डोमेन्स पे आना होगा और यहाँ पर आप जो भी डोमेन बाय किया है आपने, साइड बाय साइड अपना GoDaddy लॉगिन रखोगे, कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन करोगे और यहाँ पर अपना डोमेन पेस्ट करके दैट्स इट नेक्स्ट कर दोगे इसको। तो इस तरीके से आपका डोमेन ऑटोमेशन पे परमिशन मांगेगा और वो कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ आपको कुछ करना नहीं है, आपको इस तरीके से डैशबोर्ड दिखेगा और आप कनेक्ट ऑटोमेटिकली करोगे और ये डोमेन आपका यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। दैट्स इट। अब हम अपने स्टोर को लाइव करेंगे। लाइव करने के लिए आपको प्लान पिक करना होगा। तो वो कैसे करना है आइए देख लेते हैं। तो हम सेटिंग पे आएंगे और सेटिंग्स पे आकर प्लान पे आएंगे, चूज प्लान पे क्लिक कर देंगे
और यहाँ पर आपको बेसिक 20 रुपीज़ सोलो एंटरप्रेन्योर वाला आपको प्लान मिलेगा, आप ये ले सकते हो। यहाँ पर आपको ये बहुत सारे प्लान मिल जाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको अलग अलग प्राइसेस में मिल जाएंगे प्लान। बट आप एक चीज़ मेंशन करना, आपको बेसिक मोस्ट पॉपुलर बेसिक वाला जो आपका प्लान है वो लेना है। आप इसको एक्टिव कर लोगे। अभी 3 मंथ का यहाँ पर शो हो रहा है, बट स्टिल ये अपडेट हो चुका है। अभी आज ही मेरे पास ये अपडेट आया और 6 मंथ के लिए ये चीज़ें एप्लीकेबल हो चुकी हैं। मतलब जैसे मैंने आपको इनिशियली दिखाया था जब आपने साइन अप किया था, वहाँ पर 6 मंथ के लिए 20 रुपीज़ पर मंथ आपको देना है। तो बहुत अच्छा ऑफर है, लेकिन ये ऑफर आपको तभी मिलेगा जब आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से साइन अप करोगे। तो यहाँ से हम बेसिक प्लान सेलेक्ट कर लेंगे और आपको यहाँ पर सिंपल इंडियन यूपीआई के साथ में वर्क करके आपको इसको प्लान को एक्टिव करना है। तो आप यूपीआई सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पर आपका जो भी यूपीआई एड्रेस है वो मेंशन कर दोगे, अपना एड्रेस और सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन करके सेव यूपीआई करोगे और इसको सब्सक्राइब कर लोगे। बहुत सिंपल वे में आपका जो शॉपिफाई स्टोर है वो बन के तैयार हो जाएगा और आप इस स्टोर के साथ में अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कर सकते हो। अगर आप सीखना चाहते हो इंडियन ड्रॉप शिपिंग, तो मैंने एक कंप्लीट कोर्स बनाया है इंडियन ड्रॉप शिपिंग पे, कैसे सारी चीज़ें करनी है स्टेप बाय स्टेप उसमें सिखाई गई हैं। कंप्लीट वो वीडियो अगर आप देख लोगे तो आप इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस सीख जाओगे। तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।